हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर 2 टिश्यू के एनसीईआरटी बुक में से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट है व्हाट इज अ टिश्यू। चैप्टर का नाम भी टिश्यू और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, तो देखते हैं इसका आंसर फिर। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का ग्रुप होता है। सेल मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो हमारी पूरी बॉडी को बनाती है। सेल जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उसके ग्रुप को ही हम कहते हैं कि वो टिश्यू होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, ठीक है, एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि ये सारे के सारी सेल होती हैं, ठीक है, ये सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, इनका साइज वगैरह शेप सिमिलर होता है, ठीक है। और इनका जो ग्रुप होता है कि ये पूरा टिश्यू बन गया, और इनके पास एक डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क होता है परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हार्ट की सेल है, मतलब टिश्यू है हार्ट का, अगर तो वो मतलब उसका टिश्यू जो होगा वो खून को पूरे शरीर में पंप करेगा, ठीक है। अगर वो किडनी का टिश्यू है तो वो क्या काम करेगा, वो वेस्ट को निकालेगा, प्योर करेगा हमारी पूरी बॉडी को, है ना। तो वो ये काम करेगा उसका टिश्यू। तो ये अलग अलग टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड बोल रहा है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या यूटिलिटी होती है टिश्यूज की। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स की क्या यूटिलिटी होती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, जो मल्टी सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। तो उनके अंदर क्या यूटिलिटी होती है टिश्यूज की। तो यूटिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि उसकी क्या यूजेस होते हैं, क्या यूजेस होते हैं टिश्यू के मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब में क्या इनके यूजेस होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर फिर। इसका आंसर है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a single cell perform all the basic functions such as respiration, movement, excretion, digestion, etc. अगर हमारे पास कोई यूनिसेलुलर है, जैसे कि बैक्टीरिया है जो यूनिसेलुलर होता है, उसके पास एक सिंगल सेल ही होती है, उससे ही बैक्टीरिया का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और वो एक ही सेल सारे बेसिक जो फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करती है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, लेकिन इसमें इसके पास एक ही सेल होती है। तो इस वजह से ये एक ही सेल उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि रिस्पायरेशन सांस लेना, मूवमेंट करना हिलना डुलना, एक्सक्रिएशन वेस्ट को बाहर निकालना, डाइजेस्ट करना खाने को पचाना आदि, ठीक है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनके पास सेल के ग्रुप्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ टिश्यूज। वो अपनी सेल को इकट्ठा करके एक टिश्यू बना लेती हैं। These tissue are specialized to carry out a particular function। और इन टिश्यू को हम बताते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगी। एक टिश्यू किसी और का है, हार्ट का है, एक लंग का है, एक उसका है, और इन तीनों टिश्यू के पास में अपनी अलग अलग चीजें होंगी। ये तीनों ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। These tissue are specialized to carry out a particular function at a definite place। उस definite place पे वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द मसल सेल फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू। जो मसल सेल होती है मतलब जो मांसपेशियां होती है ना हमारी, स्किन वैसी मसल्स जो होती हैं, वो कहाँ से आती है, मस्कुलर टिश्यू होता है वहां से आती हैं, जिसके अंदर सेल्स होंगी बहुत सारा। उससे क्या बना, टिश्यू बना, और टिश्यू का नाम हो गया मस्कुलर टिश्यू, जो कि मसल्स की टिश्यू होती हैं, जो कि सेल से बनी होती हैं मसल्स की। विच हेल्प्स इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प करती है। अब नर्व सेल जो कहाँ होती है, नर्वस टिश्यू से बनती है, जो कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, जो ब्रेन के अंदर मैसेज को भेजना वगैरह काम करती हैं। दिस इज
नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। ये काम को बांट देती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी एक ही टिश्यू है पूरी बॉडी में एक ही टिश्यू प्रेजेंट है और वो एक ही टिश्यू सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं होता। अलग अलग टिश्यू होते हैं और वो सारे टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर, ये इसी काम के बंटवारे की वजह से, दैट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शन इफिशियंटली। इस वजह से ही जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो आराम से एबल होता है, लायक होता है करने के सारे फंक्शंस को करने की, वो इफिशिएंटली लायक होता है, जैसे सांस लेना, भागना, दौड़ना, ठीक है। और लंग्स वगैरह के हेल्प से वो सांस लेता है, छोड़ता है, रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रिएशन होता है। ये सारी चीजें अलग अलग टिश्यू के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। हमें टाइप्स बताने हैं सिंपल टिश्यू के। सिंपल टिश्यू क्या है? अब ये टिश्यू के टाइप्स होते हैं, तो उन इसके टाइप बताने हैं। तो देखते हैं फिर। तो जैसे कि सिंपल टिश्यू जो है वो टिश्यू का टाइप है, तो वैसे ही सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के तीन टाइप होते हैं, जो कि होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स। बाद में पैरेन्काइमा टिश्यू के भी दो टाइप और होते हैं, जो होते हैं एरनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा, ठीक है। ये तीनों ही टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं, इनकी डिफरेंट लोकेशन होती है, डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, और इनकी शेप साइज वगैरह भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। और पैरेन्काइमा के टाइप होते हैं एरनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लोकेशन वाइज भी और शेप साइज वाइज भी। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। कहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है? ये क्या होता है? अब तो देखते हैं इसका आंसर फिर। अब टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ये वाला टिश्यू जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, वो प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, और ये प्लांट टिश्यू में ग्रोइंग टिप्स पे पाया जाता है, जहाँ पे से प्लांट ग्रो होगा। जैसे कि ये प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सॉइल है, और यहाँ पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये क्या है? ये ग्रोइंग टिप है, जहाँ पे से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होगी। स्टेम की, यहाँ पे स्टेम है उसकी, वहां पे होगा जहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट होगी। और मिट्टी के नीचे, सॉयल के नीचे क्या होता है? रूट्स होती हैं, वहां पाई जाती हैं एपिकल मेरिस्टेम। इनकी ग्रोथ के लिए भी पाई जाती हैं, ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट ग्रोथ, बढ़ाना ग्रोथ, न्यू सेल्स बनाना सीडलिंग्स की, एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। रूट की और शूट की, शूट ऊपर और रूट नीचे, इन दोनों की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, अब नेक्स्ट है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कौन सा टिश्यू बनाता है हस्क ऑफ कोकोनट? हस्क मतलब जो कोकोनट देखा होगा आपने, तो उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर एक ऐसा कोकोनट है पूरा, तो उसमें ब्राउन ब्राउन सी एक हस्क टाइप होता है, उसे बोलता है छिलका होता है उसका, तो वो होता है हस्क, ठीक है। तो हस्क ऑफ कोकोनट पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ये बताओ, ठीक है। तो देखते हैं फिर उसका आंसर। तो हस्क होता है कोकोनट का जो, वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की हेल्प से। स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली पाया जाता है हस्क ऑफ कोकोनट जैसे में, और तो ये बेसिकली प्लांट के हार्ड पार्ट पे पाया जाता है, हार्ड पार्ट पे, तो टफ होते हैं, है ना। अब कोकोनट के ऊपर क्या होता है? वो छिलका सा, वो टफ पार्ट होता है उस कोकोनट के पार्ट, ठीक है, वो टफ होता है उसका, ठीक है ना। अब जैसे सीड हो गए, उससे कोटिंग जो होती है वो बनी होती है उससे। नट्स, बादाम के ऊपर जो होता है वो टफ होता है, वो बना होता है उससे, ठीक है। ये एग्जाम्पल होते हैं कुछ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के, टफ जो होता है वो बनाता है ये। ओके, बेसिकली। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिलोयम। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फिलोयम के?
फ्लोएम एक प्लांट का एक वेस्कुलर टिश्यू होता है, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड को। ठीक है ना? अब करते हैं इसका आंसर। तो फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट। ये फूड कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, जो बने होते हैं 4 कंपोनेंट से, जिसके अंदर आता है अपना सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये इन चारों से बना हुआ होता है प्रॉपर्ली। ठीक है? ओके, अब देखो ये क्या होते क्या है बेसिकली। अब जैसे कि ये फ्लोएम का डायग्राम है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे होते हैं सीव ट्यूब्स। कौन? ये सीव ट्यूब्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ये क्या करते हैं, ये फूड कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है? और अगर हम बात करें कंपेनियन सेल की, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब के चिपके रहते हैं हमेशा, इसके साथ रहते हैं हमेशा फ्रेंड जैसे। ठीक है? और ये दोनों क्या करते हैं, सीव ट्यूब तो फूड कैरी करता है, और कंपेनियन सेल जो होता है वो सीव ट्यूब की हेल्प करता है फूड कैरी करने में ही बेसिकली। ठीक है? अब अगर बात करें हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की, तो ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये। ठीक है? अब ये दोनों कैरी करेंगे फूड को, और ये फूड को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है? यहाँ पे फूड को स्टोर करता है ये। ओके, अब बात करें अगर हम फ्लोएम फाइबर्स की, तो ये जो होते हैं आपको दिख रहे हैं, ये इनको कहते हैं हम फाइबर्स। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो ये होते हैं ना, ये यहाँ पे ये इनको बोलते हैं हम कि ये क्या है, फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ओके, तो ये था फ्लोएम का कंपोनेंट्स के नाम। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ऐसा टिश्यूज का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में। हम जब भागते हैं, दौड़ते हैं, हिलते डुलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई काम, हमारी कौन सी टिश्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब मूवमेंट्स में? तो इसका आंसर होगा मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जो मसल वाली सेल से बना होता है, मस्कुलर टिश्यू, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये वाले टिश्यू हमारी इन सब चीजों को करने में हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। कैसे एक न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है वो दिखता है, वो कैसे दिखता है? ठीक है? तो एक न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। उसके पास एक सेल बॉडी होती है, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इट हैज टू इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस नोन एज एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एन एक्सॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक एक्सॉन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है। थ्रेड जैसा एक लॉन्ग लॉन्ग सा एक एक्सटेंशन होता है, थ्रेड जैसा जो बढ़ता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है? ऑफ नर्व सेल दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। जो इम्पल्स को, इम्पल्स मतलब अलग करता है, नर्व एंडिंग को, इस वाले पार्ट को वो अलग करता है। क्या करता है वो, इस वाले पार्ट को इम्पल्स कर देता है। ठीक है? अपनी बॉडी से। ओके, डेंड्राइट्स ऑन अदर हैंड, डेंड्राइट्स अपने अगली तरफ, जो ये वाले डेंड्राइट्स हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है? आर थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी दैट रिसीव नर्व इम्पल्स। जो नर्व के इम्पल्स को रिसीव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई और वो न्यूरॉन एंड हो रहा होगा, बहुत सारे अटैच्ड होते हैं ना इस वजह से। अब यहाँ पे एंड हो रहा होगा, वो ऐसे ही कुछ पार्ट होगा उसके पीछे ही, तो वहां से जो इम्पल्स होते हैं वो इनको वो ये रिसीव करते हैं। ठीक है? दिस द एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस। और एक्सॉन जो होता है वो ट्रांसमिट करता है, इम्पल्स करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से इसको अवे करता है। वेयर एज डेंड्राइट्स रिसीव नर्व इम्पल्सेस, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नर्व एंड हो रहा होगा, किसी नर्व बॉडी होगी, और वो डेंड्राइट सब कुछ होगा, यहाँ पे उसका एंड हो रहा होगा पार्ट, और यहाँ से वो इम्पल्स रिसीव करता है, यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे से एक्सॉन जो होती है थ्रेड लाइक सब्सटेंस,
यहाँ पे नर्व एंडिंग को अलग कर देती है और ये भेजता है किसी और को, जो यहाँ पे डेंड्राइट होता है किसी और का। ठीक ठीक है। फिर उसकी यहाँ पे एंड होती होगी, फिर वो किसी और को भेजता होगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। दिस कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हेल्प इन ट्रांसमिटेड इम्पल्सेस वेरी क्विकली। ये जो कोऑर्डिनेशन होते हैं फंक्शंस, वो हेल्प करते हैं भेजने में इम्पल्स को वेरी क्विकली, बहुत जल्दी इम्पल्स को भेजने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये वाले ऐसे कुछ स्ट्रक्चर। ओके, अब इस डायग्राम को प्रॉपरली देखिए। देखो, जो ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है, यहाँ पे ये होती है नर्व की बॉडी। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे होती है नर्व बॉडी। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा नर्व बॉडी होता है। ठीक है, अब नर्व बॉडी ये है पूरी। अब इसके पे अटैच्ड होते हैं डेंड्राइट्स, जो रिसीव करते हैं दूसरी वाली जो पहले थी उसकी एंडिंग से इम्पल्सेस रिसीव करते हैं ये डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सॉन। यहाँ पे होती है एक्सॉन, जो इस वाले पार्ट को, नर्व एंडिंग को हटाती है सेल बॉडी से। ठीक है, अब ओके, ये होती है नर्व सेल। ठीक है, इस प्रकार की कुछ दिखती है ये। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। हमें कार्डियक मसल के 3 फीचर्स देने हैं। तो 3 फीचर्स कार्डियक मसल्स के ये होते हैं कि कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, मतलब इसको हम हमारी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते। जैसे हमारा लेग है, उसको हम अपनी मर्जी से भाग भाग सकते हैं, उससे हम कभी रुक सकते हैं, कभी चल सकते हैं, कभी उछल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कि जो ये वाली होती हैं वो इनवॉलंटरी होती है, मतलब इनको हम हमारी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते हैं। दैट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फ्रैक्चर्ड। मतलब फर्स्टली ये पाई जाती है ओनली इन हार्ट। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जल्दी। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स होती रहती है, पंप करती है ब्लड को इस वजह से। बट डू नॉट गेट फैक्ट्यूड, मतलब कि कभी थकती नहीं है, हमेशा काम करती रहती है, कभी थकती नहीं है। ये थक गई तो क्या होगा, हम रहेंगे ही नहीं, ये थक जाएंगी तो एक बार। ठीक है, तो थकती नहीं है ये, थकती एक बार ही है बस, हमेशा। ओके, द सेल ऑफ कार्डियक मसल आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। जो सेल होती हैं कार्डियक मसल की, वो क्या होती हैं, वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है। जैसे देखो, जैसे कि यहाँ पे ये पूरी है सिलेंडर शेप की। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, फिर एक और आ जाएगी। ठीक है, और फिर दोबारा ब्रांचिंग होगी इस वाले में, और एक और आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, फिर इसमें ब्रांचिंग होगी, ऐसे ऐसे चलता रहता है इनका सीन। ठीक है, और इनमें यूनिन्यूक्लिएट होती है, मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, दो नहीं होते हैं, ओनली एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ पे भी एक ही होता है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट। ये कंट्रोल करती हैं कॉन्ट्रैक्ट कब होना है, रिलैक्स कब होना है हार्ट को। ये सब चीजें करती हैं, ये ओनली हार्ट में पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा आपके वाला। अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। क्या फीचर्स होते हैं एरियोलर टिश्यू के, तो देखते हैं फिर। एरियोलर टिश्यू बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पाया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये स्किन से मसल्स तक कनेक्ट होता है बेसिकली। ओके, अब इसके फंक्शन होते हैं कि वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, हार्ट, लंग्स, किडनी, और जैसे कि हो गया लिवर हो गया, इन सब चीज़ों को एक्सेट्रा, इनको सपोर्ट करती है। इट हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यू ऑफ स्किन एंड मसल्स। ये स्किन और मसल के टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करती है। जैसे स्किन की टिश्यू खराब हो गई, लग गई, चोट लग गई, तो यही हेल्प करती है इनको रिपेयर करने में, नई वाली स्किन लाने के लिए
यही हेल्प करती है रिपेयर करने के लिए। ओके, तो ये था एरियोलर टिश्यू का फंक्शन। ओके, ये लास्ट था, इसके बाद और नहीं है टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसी वीडियोस रोज लाती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।